नमस्कार। जर्नी विद संदीप देव में आपका स्वागत है। रामायण की जो श्रृंखला है, उसका आज ये 70वां एपिसोड है और अब तक जर्नी विद संदीप देव और इंडिया स्पीक्स डेली सब पर जो भी श्रृंखलाएँ प्रकाशित हुई है, उसमें ये सबसे लंबी श्रृंखला जा रही है। अभी हम किष्किंधा कांड में ही हैं और किष्किंधा कांड में सुग्रीव अपनी सारी सेना को, वानरों की सेना को माता सीता की खोज के लिए अलग-अलग दिशाओं में भेज रहे हैं। मैंने आपको पश्चिम दिशा की जानकारी दे दी है, मैंने आपको दक्षिण दिशा की जानकारी दे दी है, मैंने आपको पूरब की दिशा की जानकारी दे दी है। आज मैं आपको उत्तर की दिशा की जानकारी दूँगा और मेरा प्रयास है कि उस समय जहाँ सुग्रीव ने भेजे वानरों को, वो आज दुनिया में वो जगह कहाँ है? यानी सनातन धर्म का विस्तार कहाँ तक था और कहाँ तक पूरी दुनिया बसी हुई थी उस समय? कहाँ तक की जानकारी सुग्रीव को थी और कहाँ तक माता सीता की खोज के लिए हमारे वानरों की सेना गई थी? ये मेरा उद्देश्य है समझाने के लिए और इसके लिए मैं विश्व के नक्शे का प्रयोग कर रहा हूँ और वो जगह आज कहाँ है, इसके लिए मैं कपोत से ही प्रकाशित आदित्य सत्संगी जी की पुस्तक ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण का उपयोग कर रहा हूं। तो आज हम पता लगाएंगे कि सुग्रीव जी ने उत्तर दिशा में कहां तक वानरों को भेजा। उत्तर दिशा का नेतृत्व उन्होंने शतबली नामक वीर वानर को दिया। वो बहुत बलिष्ठ वानर था। शतबली बहुत पराक्रमी थे और 1 लाख वानरों को जो यमराज के बेटे हैं, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो देवताओं के ही पुत्र अंश सब वानरों के रूप में जन्म लिए थे और दूसरा यमराज के बेटे हैं, यानी ये बड़े विकराल हैं, मौत हैं ये। इसके 2 अर्थ प्रकट होते हैं। तो जैसे कि सुग्रीव स्वयं सूर्य के पुत्र थे, बाली इंद्र के पुत्र थे, हनुमान जी वायु पुत्र थे। ऐसे आपको सबका हम जानकारी देते चले आ रहे हैं। तो यमराज के बेटे, तो एक तो यमराज के पुत्र यानी यमराज के अंश से उत्पन्न होने वाले वानर और दूसरा यमराज समान विकराल साक्षात मृत्यु, ऐसे वानर जो है उन्होंने उत्तर दिशा में भेजा। और उत्तर में हिमालय है। भारत का अगर नक्शा देखेंगे, उत्तर में पूरा हिमालय जो है, तो हिमालय के पार भेजा। अब वो भेज रहे हैं, आपको अगर देखेंगे आप तो किष्किंधा से भेज रहे हैं, यहां से किष्किंधा से भेज रहे हैं, कर्नाटका से भेज रहे हैं और इसकी तरफ भेज रहे हैं। तो कर्नाटका से भी आगे ये उत्तर सारी दिशा आ जाएगी, यानी भारत के अंदर का, वर्तमान भारत के अंदर के का भी सारा दिशा आएगा और फिर आपको ऊपर की तरफ जाएगा। तो वहां उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि हिमालय के पार तक जाना और महारानी सीता का अन्वेषण करना। फिर उन्होंने कहा कि इसी के जरिए हम पर जो श्री राम जी ने उपकार किया है, उस उपकार का ऋण हम चुका सकते हैं उनकी पत्नी को ढूंढकर। और जिसने कोई उपकार ना किया हो, यदि वह भी प्रार्थी बन के तुमसे मदद मांगने आए, तो उसका भी मदद करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इन्होंने तो हम पर उपकार किए, इसलिए हमें इनकी पत्नी को ढूंढकर ही लानी है। उत्तर में अब वो जो भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं मलेच्छ, पुलिंद, शूरसेन, प्रस्थल, भरत यानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के प्रांत, कुरु, दक्षिण कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मद्र, कंबोज, यवन, शक देश। उस समय भी शक, हूण आदि होते थे। तो हूण यानी मंगोलिया। अब ध्यान से देखिए, दरत देश आदि में हिमालय पर्वत पे जाके ढूंढो। अब यदि मैं इसको नक्शे से आपको समझाना चाहूं, तो ये यहां से जो भेज रहे हैं, तो ये पूरा पूरा जो उत्तर का इलाका है और पूरे उत्तर और पश्चिम का जो इलाका है, ये पूरा आप देखेंगे, ये पूरा इलाका उत्तर का हिमालय के पार, यानी आज का जो इंद्रप्रस्थ आदि है, यानी दिल्ली वाला क्षेत्र पूरा है, कुरुक्षेत्र यानी जो यूपी वाला, मेरठ वाला पूरा क्षेत्र है, वहां से होते हुए आपको पूरा हरियाणा आदि सब होते हुए वो दक्षिण से वो जा रहे हैं
होते हुए और मध्य कंबोज यवन यानी यवनों के क्षेत्र में भी, जहां पर यवन, शक, हून आदि रहते थे, हूनों का मेन मंगोलिया है, तो ये रूस तो सबको पार कर गए। इन सभी जगह खोजा गया आपको। और आदि सत्संगी ने ये जी ने लिखा है ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण में कि उत्तर कुरु रीजन जो है आज का नॉर्थ वेस्ट चाइना, पूरा ये पूरा जो है आपको, आप देख लीजिए चाइना होते हुए पूरा आपको पूरा होल रसिया, ये पूरा रसिया जो है, रसिया का पूरा क्षेत्र, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया का पूरा जो क्षेत्र है, इन सब में हमारे बंदर भालू गए। और भारत का उस समय का जो विस्तार है, जो आपको उस दिन मैंने बताया था, वो पूरा विस्तार यहां से होता है, आर्कटिक महासागर से लेकर और जापान, ये प्रशांत महासागर, ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष है पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा ये जो है, ये पूरा यूरोप सब जो है, यवन तक सब जो है इस तरह से, ये पूरा एरिया आप देखिए। तो सुग्रीव जी ने ये पूरा चाइना वाइना सब जगह ढूंढा गया, ये चाइना का पूरा एरिया है आपको, ये देखिए, तो पूरा चाइना का पूरा एरिया सब ढूंढा गया। ये दक्षिण में मालदीव दक्षिण में था, और पूरा जो भारत का विस्तार था, जो भारतवर्ष पूरा आर्यावर्त से पूरा भारतवर्ष, पूरे सेंट्रल एशिया से लेके वो आर्कटिक सागर से लेके ये पूरे प्रशांत सागर तक का, ये पूरा जो जापान तक का इलाका है, ये पूरा सब एक जम्बू द्वीप के अंतर्गत पूरा आता था। तो ये सुग्रीव ने ये भेजा पूरा, आपने देखा इसको, तो इसी को आदि सत्संगी ने ऐसे बताया है, उनको आज के संदर्भ में पेश किया है। तो ये आप इसको देख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वहां जाओगे, वहां पर तुमको एक ऊंचा पर्वत है, पूरा हिमालय ही है, तो हिमालय के अन्य पर्वत, जैसे हिमालय के ही हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, कैलाश मानसरोवर है, हिमालय के ही सब क्षेत्र हैं। तो उस समय के जो पर्वतों के नाम है, जैसे वज्रनाम नामक पर्वत है, और वहां पर वज्रगिरी नील वर्ण का वैदुर्य मणि के समान दिखेगा। फिर समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत दिखेगा, जहां विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था, सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। तो ये पूरा जो रसिया, ये ऊपर का इलाका है जो एकदम सर्द है, आज भी -40 है, ये सब देवताओं के वास की भूमि थी, उनके क्षेत्र, वहां दुर्लभ भूमि थी, और आज भी वो दुर्लभ ही है पूरा जो है। फिर पश्चिम दिशा का बता दिया था, तो पश्चिम दिशा भी मैंने मार्क कर दिया आपको पिछले एपिसोड में जो बताया था। इस उत्तर दिशा में वो मलेक्ष, पुलिंद, सूरसेन, प्रस्थल, भरत यानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ का पूरा इलाका जो है, यूपी और दिल्ली वाला पूरा इलाका, कुरु, दक्षिण कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मध्य कंबोज, यवन, शक देशों एवं नगरों में जो है भली भांति खोजना, और दरद देश में ढूंढना, सोमाश्रम होते हुए काल नामक पर्वत मिलेगा, हिमालय के पार जाना, और सुदर्शन नामक महान पर्वत पे जाना। तो पर्वत की श्रृंखला तो आप हिमालय है, तो हिमालय आप अगर आप देखो तो पूरे में फैला हुआ है, एक सिर्फ उत्तर में नहीं है, पश्चिम से लेके यहाँ तक पूरा ये चाइना है, ऊपर ये पूरा हिमालय जो है फैला हुआ है। तो अलग अलग पूरी पर्वत श्रृंखला जो थी हिमालय की, अलग अलग पर्वतों के नाम थे, उसके नाम वो ले रहे हैं। काल पर्वत, देवशक पहाड़ वहीं पर, और उसके बाद कैलाश मानसरोवर, ये जो तिब्बत है, तिब्बत में आप जानते ही हो कि चीन का हिस्सा, उसने कैलाश मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। तो कैलाश मानसरोवर यानी वही उत्तर की दिशा में जाना, वहां पर विश्वकर्मा ने कुबेर का भवन बनाया है, बहुत ही सुंदर भवन है, और उस भवन को जाम्बुनद नामक स्वर्ण से विभूषित किया गया, यानी बहुत ही महंगे स्वर्ण, जैसे जाम्बुनद नामक स्वर्ण, वो भी एक पदार्थ है जिससे उसको निर्मित किया गया है। और ये यक्षों के स्वामी कुबेर वहां रहते हैं। तो पूरा कैलाश मानसरोवर भी पार करने के लिए बंदर कहां तक बंदर की सेना, बानरों की सेना गई, आप समझिए। उसके बाद क्रॉचगिरी पे जाना, उसमें क्रॉचगिरी में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। अब आपको चाइना में, अभी आपने फिल्म देखी होगी कल की,
तो उसमें आपको एक सांग्रीला दिखाया होगा, और सांग्रीला ही आज को ज्ञानगंज हम कहते हैं, वो चाइना में उसको सांग्रीला कहते हैं, जो अदृश्य लोक है, जहाँ संत आदि रहते हैं, हमारे अष्ट चिरंजीवी रहते हैं, और महाअवतारी बाबा के बारे में कहा जाता रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के में सैनिकों ने भी देखे थे, जर्मनी के सैनिकों ने भी इसको देखे थे। तो वो कह रहे हैं कि वहां जब पार करोगे तो सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं, और उन महर्षियों की तो देवता तक भी चरण वंदन करते हैं। तो ये जो पूरा हिमालय का ये पूरा क्षेत्र है, ये रूस चाइना का पूरा क्षेत्र, ये पूरा सांग्रीला वाला जो क्षेत्र है, कैलाश मानसरोवर के आसपास का क्षेत्र, ये देखो नेपाल से यहाँ से जो जाके वो सब एरिया जो है, वहां पर उस समय भी जो ज्ञानगंज हम कहते हैं, सांग्रीला कहते हैं, वो क्षेत्र उस समय भी था, सब काल में था, जो अदृश्य, और ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि वहां रहते हैं। और उसके बाद सब जगह वहां पर पता लगाना सीता जी का। उसके बाद मानस शिखर है, वहां पे पक्षी तक नहीं जाते, शून्य है। अब ये मानस जगह, अब यहाँ के आगे आपको पक्षी, अब ये पूरा जो है आप देखिए, कासा सागर, लप्तो सागर, ये सब जो है पूर्वी साइबेरिया, इन सब में तो पक्षी भी, वो ठंड पूरा प्रदेश है। तो कह रहे हैं कामदेव की तपस्या का स्थान है ये, क्रौच शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है, कामदेव की तपस्या का स्थान। ऐसे दुर्लभ जगह पर देवता वास करते थे, ऐसे दुर्लभ जगह पे, और वहां पर भूत देवता राक्षसों का भी जाना नहीं होता है, वहां सिर्फ कामदेव का, काम के जो देव भगवान है कामदेव, उनका वो स्थान है जहां पक्षी तक नहीं जा सकते। ठीक है, फिर वहां पे जाओगे, क्रौचगिरी को लांघोगे तो फिर एक मैनाक पर्वत मिलेगा, वहां पर मैं दानव का घर है। अब जैसे देवताओं के वास्तुशिल्पी कौन है? विश्वकर्मा जी। तो राक्षसों के वास्तुशिल्पी कौन है? असुरों के मैं दानव। मैं दानव ने इंद्रप्रस्थ नगर अर्जुन और कृष्ण जी और पांडवों के लिए जो बनाया था इंद्रप्रस्थ नगर, वो मैं दानव ने बनाया था। तो मैं दानव का नगर है, यानी उसके पार जो है अपने लिए घर बनाया है उसने। और फिर वहां पे जाओगे तो किन्नरियों के निवास स्थान है। अभी शंकराचार्य जी ने कहा ना कि किन्नरी हमारे यहाँ के, किन्नर थर्ड लिंग नहीं होता, थर्ड जेंडर नहीं होता, किन्नर हमारे यहाँ एक प्रजाति कही जाती है। तो ये जो है किन्नरियों के स्थान, यानी वो एक प्रजाति ही है किन्नरों की, जो थर्ड लिंग नहीं है, उनके आकार प्रकार दूसरे तरह के हैं। और किन्नरियों के निवास स्थान मिलेंगे, जैसे अभी भी नॉर्थ ईस्ट या चाइना के लोगों के जो चेहरे अलग तरह के, मंगोलियन टाइप के होते हैं, उस तरह के। और फिर वही सिद्ध सेवित आश्रम, सिद्धों के आश्रम, सिद्ध आश्रम जो कहा गया, सांग्रीला, ज्ञानगंज, वो उस जमाने त्रेता युग से भी है, ये आज नहीं, केवल एक पावर सेंटर, सिद्धों के, ऋषियों के, चिरंजीवियों के एक पावर सेंटर है, जो पूरे दुनिया की गतिविधि पर नजर रखते हैं और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। अदृश्य लोक है वो पूरा पूरा। उसके बाद उसमें सिद्ध निवास करते हैं, वैखानक निवास करते हैं, वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। उन सबको प्रणाम करना, उनसे सीता जी के बारे में पूछना। वहां पर वैखानस सर के नाम से एक सरोवर है, वो वहां भी ढूंढना। और सार्वभौम नामक गजराज अपनी हाथियों के साथ, सार्वभौम कुबेर के सवारी में जो हाथी यूज होते थे उसका नाम था सार्वभौम गजराज। तो वो उस इलाके में, वो गजराजों का इलाका है, हाथी आदि घूमते हैं वहां। उस पर्वत को जब सागर को नांगोगे तो फिर एक और तपसिद्ध आश्रम। तो सांग्रीला भी हमारे एक में, ऐसे कई तपसिद्ध आश्रम है, अदृश्य लोक है। तो वहां पर महर्षि जो है देवोपम महर्षि का निवास स्थान है, और उन्हीं के प्रभाव से उस देश में उजाला छाया रहता है। वो पूरे अंधेरे लोक में वो एक ऋषि है जिनके कारण उजाला रहता है, सूर्य की उष्मा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अभी ऊपर का क्षेत्र आप नॉर्वे आर्वे में देखिए, नॉर्वे आर्वे की क्या स्थिति है अगर आप देखेंगे, तो यहाँ तो पूरा 6 महीने सूर्य दिन रात वाली स्थिति है अभी भी। फिर उसको लांघोगे तो सैलोदा नामक नदी होगा, और वहां पर बांस के पूरे पेड़ हैं, पूरे पूरे की, जिससे बांसुरी आदि बनती है। तो बांस, वो पूरा बांसों का ही पूरा जंगल है, वो पार करना। और
वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को सैलोदा के उस पार ले जाते हैं, वहां से इस पार लाते हैं जहां केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है। उत्तर कुरुदेश सैलोदा के तट पर ही है। तो ये जो सिद्ध पुरुष है वो बांसों की सहायता से यात्रा करते हैं उसके ऊपर से। ऐसे सिद्ध अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता जिसे हनुमान जी को कहा गया, तो वो आकाश गमन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और सैलोदा के तट पर जो है फिर उत्तर कुरु प्रदेश, यानी उत्तर कुरु यानी पूरा चाइना रसिया पूरा प्रदेश जो है, हिमालय के ऊपर का पूरा प्रदेश उत्तर कुरु। उसके बाद वहां से जाना, फिर काफी सारे वृक्ष मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, सुंदर वृक्ष जो है मिलेंगे। और आगे जब जाओगे तो कंदराओं में, पहाड़ के कंदराओं में सूर्य के समान कांतिवान गंधर्व मिलेंगे, किन्नर मिलेंगे। तो किन्नर हमारे यहाँ थर्ड जेंडर नहीं है, वो अलग आकृति के लोग हैं। नाग मिलेंगे, विद्याधर मिलेंगे। विद्याधर क्या है वो भी बताया था आपको पिछले। और ये सब जो है उस अपने नारियों के साथ, अपनी स्त्रियों के साथ उस इलाके में क्रीड़ा करते हैं, रहते हैं। सभी पुण्य कर्मी हैं, उन सब ने पुण्य अर्जित किया है। सभी अर्थ धर्म काम से संपन्न है और वहां सभी अपनी युवतियों के साथ, महिलाओं के साथ निवास करते हैं। वहां कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, कोई बुरे काम में नहीं रहता। उसके बाद उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। फिर ये समुद्र आप देख लो, आर्कटिक सागर होकर जो है पूरा। सोमगिरी नाम का एक ऊंचा पर्वत है, वहां पर उसको पार करोगे। जो लोग स्वर्ग में गए हैं वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। यानी यही आर्कटिक के पार, ये जो आर्कटिक के पार पूरा जो है वो सब, वो जहां अभी भी जाना दुर्लभ है, तो वो लोग वहां जो है सोमगिरी का दर्शन करते हैं। वह देश सूर्य से रहित है। अभी नॉर्वे के बाद ऊपर तो सूर्य से रहित है, सब अंधेरा है पूरा, सूर्य से रहित है। और सोमगिरी की प्रभा से ही वो प्रकाशित होता है। वहां सोमगिरी की ही एक चमक है, अंधेरा अंधेरा है पूरा। तपते हुए सूर्य की प्रभास से जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्हीं की भांति उसको सूर्यदेव की शोभा से संपन्न जानना चाहिए। मतलब उसको जानना चाहिए कि सूर्यदेव यहाँ है पर वहां दिख नहीं रहा, अंधेरा है पूरा। वहां विश्वात्मा भगवान विष्णु एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले शंकर और ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अब विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी का निवास स्थान तो कैलाश मानसरोवर पर तो शिव है ही, यहाँ है ही कैलाश मानसरोवर पे। इसके और आगे तो विष्णु लोक, जहां पे आप नहीं जा सकते। ये तो योग साधना से ही वाल्मीकि जी ने जाना है। और चूंकि सुग्रीव गए तो सुग्रीव बता रहे हैं, वरना वहां कोई जा नहीं सकता। तुम लोग उत्तर कुरु मार्ग से सोमगिरी तक जाकर जो है वहीं तक जाना, उसके आगे कोई गति नहीं है। ये सब जो तुमको बताया है कि विष्णु भगवान आदि रहते हैं उस तरफ, तो उधर कोई गति नहीं है, तुम लोग जा भी नहीं सकते। सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः उसका दर्शन करके लौट आना, उसके आगे मत जाना किसी तरह। उत्तर दिशा में यहीं तक तुम्हारी गति है, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। और मैंने जो जो स्थान बताए सब जगह माता सीता को ढूंढना। तुम सभी अग्नि वायु के समान तेजस्वी हो, वेगशाली हो, जा सकते हो, पहुंच सकते हो। प्रयास करना सीता जी को ढूंढने का और श्री रामचंद्र जी के इस प्रिय कार्य को करने का। तुम सभी लोगों का मैं सत्कार करूंगा यदि सीता जी को ढूंढकर तुम आ गए। और उसके बाद तुम लोग सब पूरे जीवन, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं एक राजा के नाते, कि पूरे जीवन शत्रुहीन रहोगे। कोई शत्रु नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारे सारे शत्रुओं का हम विनाश करेंगे। सभी बंधु बांधव हितैषियों के साथ, अपनी प्रियतमाओं के साथ पूरी जीवन सुख से रहोगे यदि तुमने सीता जी को ढूंढ लिया। तो यहां तक जो है उत्तर दिशा का वर्णन था। चारों दिशाओं का वर्णन मैंने आपको कर दिया है। अब मैं कई सर्ग फिर साथ साथ ले सकूंगा। इसमें मैंने एक एक सर्ग ही लिया था ताकि दिशा का ज्ञान हो सके और विश्व के मानचित्र के जरिए हम उसको समझ सके। तो यहां से, यानी यहां से लेकर और यहां तक आप जो है, और साउथ में अगर आप देखिए तो आप ये पूरा ये जो है मालदीव का इलाका, ये देखो मालदीव जो है, ये लंका था। और पृथ्वी में जो हलचल हुई, भूकंप हुआ, सुनामी हुई, जिसके कारण ये मालदीव दो हिस्से में बट के एक आपको हो गया लक्षद्वीप और एक दूसरा हो गया लंका। ये रहा लंका,
ये रहा उस समय का लंका ये। और ये विभीषण जी ने बाद में जब पूरा पलायन हुआ, भूकंप आदि आए तो यहाँ पर अपने राज्य स्थापित किए पूरा। तो ये सुग्रीव कैसे सारा जानते थे, अब रामचंद्र जी पूछते हैं सुग्रीव से। तो आगे जो मैं दूंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामायण में का भूगोल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना लंबा भूगोल महाभारत में भी आपको मिलेगा। जब सभी भाई जा रहे हैं विश्व राजसूय यज्ञ से पूर्व विश्व विजेता होने के लिए, उसमें भी आएगा। पर ये सबसे बृहत है, क्योंकि सुग्रीव जी ने सबका दर्शन किया हुआ है और सभी वानरों को वो भेजते हैं। तो इसी बहाने वाल्मीकि जी, सीता जी की खोज के बहाने ही वाल्मीकि जी ने उस समय के त्रेता युग के भूगोल का दर्शन हमें कराया। तो मैं सिर्फ बोल देता आपको, तो उसमें आपको आनंद नहीं आता, इसलिए नक्शे का प्रयोग किया गया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे फिर रामायण में हम कई कई सर्गों को साथ लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।